उठाना है कि रेखाखंड ए बी जो ए और बी है उन बिंदुओं का निर्देशांक हमें बताएं। निर्देशांक x y के रूप में होते हैं और x y ब्रैकेट में लिखा होता है। पहले वाला x और बाद वाला y होता है। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो एक आया रेखाखंड, उस पर है स्थित एक बिंदु P और इस P के निर्देशांक हमें ज्ञात है और हमें ये दिया है साथ साथ AP बराबर 3/7 AB ये हमें दिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें छुपा हुआ है। अगर P के निर्देशांक ज्ञात करने की स्थिति में हम होते तो हमें ये वाला और ये वाला अनुपात पता होता, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर विभाजन सूत्र। अब अनुपात में पता नहीं पता ना, हमें तो ये मालूम है क्या ज्ञात है हमें, क्योंकि AP बराबर कितना है 3/7। अगर AP और ये पूरा AB यानी अनुपात दिया है AP और AB, तो हमें कौन कौन सा अनुपात चाहिए AP और AB। चलिए करते कुछ। 7 इधर कर रहा है भाग और इधर आप क्या करेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे ठीक है सर 3A भी हो जाएगा। यहाँ 3 बिल्कुल ठीक। अब हम देख रहे हैं ये जो AB है ये दो भागों से मिलकर बना है, AP प्लस PB और AB प्लस PB किसके बराबर है तो गणित में जो चीजें बराबर है उनके स्थान पे हम रखते हैं। ये तो गणित है, गणित तो है क्या, बराबर चीजों को मान रखते चले जाओ। ठीक है बेटा खड़े हो जाओ। बाहर ऐसा क्या है जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी पूछेंगे तुमसे। अब तब तक खड़े होके इधर देखो ध्यान से। अब ये आया 7AB बराबर 3। AB का मान बताओ कितना हुआ AB प्लस AB। बता दो यहाँ क्यों लिखा हमने, क्योंकि AB बराबर है AB प्लस PB। इसमें तो कोई ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पूरा AB जो है वो AP और PB दोनों को जोड़ के बना है, तो ये दोनों बराबर होंगे, हमने रख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 3 गुणा कर रहा है, अंदर गुणा कर दो। ये भी कक्षा 6 में पढ़ के आए 3AP प्लस 3PB, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है 7AP। अब ये 3AP जो इसको इधर ले आओ, 7AP माइनस 3AP बराबर कितना हुआ 3। कितना आ गया 4AP बराबर PB गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा बाहर। ये क्यों बंद कर दिया, ताकि तुम बाहर ना देखो। इसको खोलो, हाँ रोशनी कम हो रही है ना, अपने आप पे कंट्रोल रखो। तुम्हें यहाँ देखना है, ऐसे ना तुमने खिड़की बंद कर दी कि बाहर नहीं देखो, खुद पे कंट्रोल रखो। इस PB को इधर ले आओ, AP इस PB को अपॉन में ले आओ, ला सकते हो नहीं। और ये जो 4 है इसको अब क्या बन गया, ये तो अनुपात बन गया AP अनुपात PB कितना हुआ 3। तो AP हुआ कितना 3 और PB कितना हुआ 4। अब विभाजन सूत्र अलग से, विभाजन सूत्र किसके अनुसार निकल जाएंगे P के। कैसे निकलेंगे, इधर का अनुपात गुणा इधर का अनुपात प्लस इधर का अनुपात बटे अनुपात का योग। चलो पहले लिख लो, जैसे हम लोग लिखते हैं x1 का मान लिखेंगे, y1 का मान लिखेंगे, x2 का मान लिखेंगे, y2 का मान लिखेंगे, m का लिखेंगे और बताओ x1 का मान -2। ये जो पहला वाला निर्देशांक है ये होगा x1 y, क्योंकि xy होता है ना, तो पहले वाले के लिए हमने छोटा सा नीचे पहचान के लिए 1 लगा दिया, तो x1 कितना हुआ -2 और y1 -2, x2 2, इधर x2 y2, पहला वाला x बाद वाला y, क्योंकि दूसरा बिंदु है इसलिए हमने उसके नीचे 2 लगा दिया। कोई मुसीबत तो नहीं है इसमें। ये हुआ 2 और ये हुआ 4। m कितना है 3। भाई ABCD में ABCD पहले m आता है फिर n आता है, पहले वाला अनुपात को m कहते हैं और बाद वाले को n। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका। m का मान कितना 3 और n का मान 4। अब जिसको विभाजन सूत्र याद है वो लिखो, क्योंकि सूत्र लिखने के नंबर ये अलग बात है कि हम इसको इस तरह से प्रयोग करके नहीं करते हैं, लेकिन सूत्र लिखने के नंबर होते हैं। तो विभाजन सूत्र से किसके निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक क्या निकल कर आएगा, ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में होते हैं m x2 प्लस n m प्लस n।
आप ये मान उठा के यहाँ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ सूत्र के द्वारा हल करना। ठीक, हमने कैसे बताया? अब बिंदु P के निर्देशांक क्या निकलेंगे? कैसे? बिंदु P का निर्देशांक या तो ये बात लिखो या फिर खाली P लिखो और P के आगे ब्रैकेट लगा दो। इसका मतलब भी यही है, बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु लिखो और आगे उसके ब्रैकेट में निर्देशांक। अब बताओ ये निर्देशांक कौन सा है? x वाला कैसा आएगा? इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक 3 गुणा 2 प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक बटे अनुपात का योग। कितना अनुपात? 3 + 4। ऐसे इधर आ जाओ, इधर का अनुपात 3 गुणा इधर का -4 प्लस इधर का अनुपात बटे 3 + 4। अब इसे थोड़ा हल। पहले हमेशा निशानों की गुणा होती है। 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8। ये कितना आ गया? -12 माइनस 8। तो P का मान आ गया 6 में से 8 हटाओगे माइनस का 2/7 और ये माइनस। ठीक है, अतः बिंदु P के निर्देशांक -2/7 -2/7। ठीक है, आगे अगला सवाल बहुत ही आसान है। मध्य बिंदु के आधार पे होगा। मध्य बिंदु के बारे में हमने बताया कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकलता है? दोनों x को जोड़ो 2 से भाग, कॉमा दोनों y को जोड़ो 2 से भाग। x1 + x2 बटे 2 y y। इसमें हम करेंगे सवाल नंबर 9। नवे सवाल को सुनो क्या कह रहा है। बिंदुओं A और B, A का निर्देशांक दे दिया उसने -2, +2 और दूसरा बिंदु है B, इसका निर्देशांक भी दे दिया। ये बिंदु लिख के मैं ये निर्देशांक लिखता हूँ। इसका तरीका है कि बिंदु B के निर्देशांक तो सांकेतिक भाषा में होता है गणित में, तो B लिखा और आगे ब्रैकेट में x और फिर y। तो साफ साफ पता लग रहा है x1 कितना है? y1 2, x2 2 और y2 8। सबको क्लियर है? x y निर्देशांक होता है, पहला वाला x1 y1, बाद वाला x2 y2। अब क्या कह रहे हैं? AB को 4 बराबर भागों में, AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले यहाँ पर माना बिंदु लेते हैं। माना बिंदु P, Q तथा R। भाई एक रेखाखंड को एक बिंदु कितने भागों में बांटता है? 2 बिंदु कितने में बांटेंगे? 3 में। ये भी तो हमने अभी कराया था पिछली बार। तो 4 भागों में बांटा तो कितने बिंदु का बिंदु? तो हमने बिंदुओं के नाम भी अपने आप रखे हैं। कभी कहा हमें तो पता नहीं, सबको कैसे पता लग जाए? P, Q, R है 3 बिंदु, वो x y z बिंदु। तो आपकी इच्छा है, आप नाम क्या रखें? ठीक, तो माना बिंदु P, Q तथा R रेखाखंड AB को 4 बराबर विभाजित। इस पर दिमाग लगा कर मत बैठ जाना। विभाजित करते हैं कि बांटते हैं, कि सर ने किस मुहूर्त में विभाजित बोला था, किस मुहूर्त में बांटना बोला था। कुछ बच्चे बहुत हमारे समझदार होते हैं, वो देखते हैं 8:30 35 सेकंड पर सर ने विभाजित बोला था। अब एग्जाम में अगर 8:30 35 सेकंड तो विभाजित लिखना है, नहीं तो बांटना लिखना है। इतना दिमाग नहीं लगाना। ये पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची। चाहे विभाजित लिख दो, जो दिमाग में आ जाए बोलो। तो ये नहीं सोचना कि हमें विभाजित जानते सब हो, फिर भी दिमाग जो ये कहता है कि विभाजित लिखूं कि बांटना लिखूं। ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची में एक शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग हो सकता है। कैप क्यों लगाइए? तो क्या हुआ? निकालो। हाँ ठीक है, ये हो। तो एक बिंदु यहाँ होगा P, एक बिंदु यहाँ होगा Q और एक बिंदु यहाँ होगा R। किस प्रकार के होंगे बिंदु ये?
कोई दिक्कत? नहीं सर। इन सबको किसी एक के बराबर मान ले, सारे बराबर हैं, AB के बराबर के बराबर मान, इसका बराबर मान ले, यानी ये भी दूरी के हो गई, ये भी के हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये भी के हो गई और ये भी ये हो गई। कोई समस्या? नहीं। अब आप देखो, जब हमें बिंदु निकालना है तो पहले हम अनुपात निकालते हैं। क्या निकालना है? अनुपात। हाँ बताइए। थोड़ा सा वैसे तो समझदार है, बच्चों को थोड़ा समझा दीजिए हाँ, बताइए। कि जो पैलेट में क्रिया रखी हो जैसा आप उसी में करते हैं, बस ध्यान से लो, ठीक है? अभी दोबारा ना कहना पड़ेगा, ध्यान दो। अब देखिए AQ बटे QB, जब हमें AQ बटे QB यानी पहले हम बिंदु Q को पकड़ के चलते, मुझे मालूम है मध्य बिंदु है, क्योंकि AQ कितना हो जाएगा, A प्लस K कितना हो गया, 2K और QB कितना हो जाएगा, K A प्लस QB तो ये है ना, जी तो ये दूरी K है, ये दूरी K मान लिया हमने, कितने हो गए दोनों जोड़ के? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आगे कट के? यानी AQ बटा QB बराबर 1 बटा 1, यहाँ से क्या पता लगा? AQ अनुपात QB बराबर 1। यहाँ से क्या पता लगा कि बिंदु Q जो है रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र किसका? रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। तो आप कौन सा सूत्र लगेगा? मध्य बिंदु। एक बार सूत्र लिखना जरूर है, क्योंकि सूत्र नहीं लिखोगे एक नंबर वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेप मार्किंग होती है उस स्टेप मार्किंग में सूत्र के नंबर, आपको पूरा सवाल नहीं आता, आपने सूत्र लिखा है, कुछ नहीं करा आपने, सवाल को हल भी नहीं किया या किया भी है तो गलत किया है, आपका एक नंबर पक्का कटेगा। तो सवाल तो 1000 है, सूत्र कितने हैं? आपके पूरे निशान ज्यामिति में मात्र 3 सूत्र हैं, बीच की दूरी का सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु। पूरे साल भर में 3 सूत्र तो याद कर ही सकते हो, 3 नंबर पक्के, एक सूत्र में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? बहुविकल्पी में नहीं मिलेंगे बस नंबर, सूत्र लिखने के सही आपका नंबर हो। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या है? से Q के निर्देशांक क्या आएंगे? वो आएंगे x1 प्लस x2 बटे 2। मैंने क्या बताया? सूत्रों को थोड़ा ध्यान से याद करो। मध्य बिंदु से क्या होता है? दोनों x को जोड़ो 2 से भाग, कॉमा दोनों y को जोड़ो 2 से भाग। अब तुम x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 करोगे तो कभी कभी x1 प्लस y1 बटे 2 भी हो जाएगा, एग्जाम में हो जाता है। आपको सूत्र याद करते हुए पूरा समय सूत्र को देना है समझने के लिए कि x1 प्लस x2 बटे 2 ही नहीं, दोनों x को जोड़ के 2 से भाग, कॉमा दोनों y, दोनों पहले वाले को जोड़ के 2 से भाग बटे 2 बाद वालों को जोड़ के 2 से, ये भी दिमाग लगाना। तो Q के निर्देशांक क्या आएंगे बताओ? x1 ये है, x2 ये, या फिर हमें कैसे रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने, इसके दोनों x को जोड़ लो, कौन है x इसके? माइनस 2 प्लस 2 बटे 2, फिर 2 प्लस 8, कितना आ गया? 2 माइनस 2 0 बटे 2, कॉमा 10, कितना आ गया? किसके निर्देशांक निकाल दिया आपने? 0, कॉमा 5। अब आप देखो r जो है वो QB का मध्य बिंदु, क्योंकि ये भी तो दोनों बराबर हैं अनुपात, क्यों? नियर बस में अगर आप यहाँ से निकालोगे QR बटे QB तो ये भी तो एक अनुपात एक आएगा। अब जब आप ये सब दिखा चुके, इतनी मेहनत कर चुके, तो अब आप इसी प्रकार से काम चला लोगे, किससे? सेम वर्किंग होगी। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ कर रहा हूँ उधर वाला, इधर कर, यहाँ जगह बना, ध्यान रहेगा। इसी प्रकार कुछ लिखने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा कि Q किसका मध्य बिंदु है। इसी प्रकार R के निर्देशांक, R के निर्देशांक क्या आएंगे बताओ जरा भाई? R किसका मध्य बिंदु है? किसका मध्य बिंदु है? QB का। तो R के निर्देशांक क्या आएंगे? 0 प्लस 2 और 5 प्लस 8। तो R का निर्देशांक निकला है तुरंत 1, 13 बटे 2, क्योंकि 0 प्लस 2
दो दो। और 5 8 13 बटे दो। अब कौन रह गया P। P किसका मध्य बिंदु है एक चाओ को लिख दो। इसी प्रकार P जो है वो रेखाखंड कौन सा रेखाखंड ए क्यू का क्या है मध्य बिंदु मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे -2 प्लस 0 बटे 2 और इधर से 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा P के निर्देशांक -1। अब आप स्टेटमेंट लिखो क्योंकि यह जगह नहीं बची तो है ये अतः बिंदु कौन कौन से पहला आया कितना दूसरा कितना है 1,13 तथा तीसरा क्या है -1,7 किसे रेखाखंड ए को क्या करते हैं बराबर भागों में विभाजित करते